रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने दूसरा विवाह क्यों किया? महाकाव्य रामायण में अनेक ऐसे पात्र हैं जिनका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इन्हीं पात्रों में एक है मंदोदरी, जो लंका के महान राजा रावण की पत्नी थी। रामायण में मंदोदरी को एक आदर्श नारी, धर्मपरायण, बुद्धिमान और नीतिनिष्ठ स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है। वह पंचकन्याओं में से एक थी, जिनमें अहल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी और मंदोदरी का नाम लिया जाता है। इन पंचकन्याओं का स्मरण पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। रावण जैसे अत्यंत पराक्रमी किंतु अहंकारी राजा की पत्नी होते हुए भी मंदोदरी का चरित्र सदैव उज्जवल और आदर्श रहा। उन्होंने जीवन भर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और हर परिस्थिति में विवेक तथा मर्यादा का पालन किया। रामायण और उत्तर रामायण के अनुसार मंदोदरी का जन्म स्वयं में एक अद्भुत कथा है। वह असुर राज मयासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। मयासुर ऋषि कश्यप के पुत्र माने जाते हैं और अपने समय के महान शिल्पकार और वास्तुकार थे। मयासुर और हेमा के दो पुत्र थे, मायावी और गंधर्वी, किंतु वे दोनों एक पुत्री की प्राप्ति की इच्छा रखते थे। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान देने का संकेत दिया, परंतु उसी समय एक अलग घटना घटित हुई जिसने मंदोदरी के जन्म को एक दिव्य स्वरूप प्रदान किया। मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करने आई। उस समय देवी पार्वती वहां उपस्थित नहीं थी। मधुरा ने शिव का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, जिससे देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं। अपने क्रोध में उन्होंने मधुरा को ये श्राप दिया कि वह 12 वर्षों तक एक मेढक के रूप में रहेगी। श्राप मिलते ही मधुरा अत्यंत दुखी हो गई और रोने लगी। तब भगवान शिव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि 12 वर्षों के पश्चात वह पुनः एक सुंदर स्त्री बनेगी और उसका विवाह एक महान, शक्तिशाली और पराक्रमी पुरुष से होगा। 12 वर्षों के बाद मधुरा को श्राप से मुक्ति मिली और वह पुनः अपने सुंदर रूप में आ गई। किंतु उस समय वह एक कुएं में गिर गई और सहायता के लिए पुकारने लगी। संयोगवश उसी स्थान के समीप मयासुर और हेमा तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उस कन्या की पुकार सुनी और उसे कुएं से बाहर निकाला। जब उन्होंने उसकी दिव्य आभा और सौंदर्य देखा, तो उन्होंने उसे अपनी पालित पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। मयासुर और हेमा ने मंदोदरी का पालन पोषण राजकुमारी की भांति किया। उसे उत्तम शिक्षा, धर्म का ज्ञान और नीति का संस्कार दिया गया। मंदोदरी धीरे धीरे एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, सौम्य और धर्मनिष्ठ युवती के रूप में बड़ी हुई। एक बार रावण मयासुर के भवन में आया। वहां उसकी दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी और वह उसके सौंदर्य, गरिमा और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुआ। रावण केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं था, बल्कि वह विद्वान, वेदों का ज्ञाता और शिव भक्त भी था। मयासुर ने भी रावण के पराक्रम और सामर्थ्य को देखकर इस विवाह को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रावण और मंदोदरी का विवाह संपन्न हुआ और मंदोदरी लंका की राजमहिषी बनी। मंदोदरी और रावण के 3 पुत्र हुए, मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है, अतिकय और अक्षय कुमार। मंदोदरी अपने पुत्रों से अत्यंत प्रेम करती थी और उन्हें भी धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ाती थी। रावण के अनेक दोषों के बावजूद मंदोदरी अपने पति से प्रेम करती थी और उसके पराक्रम पर गर्व भी करती थी।
किंतु जब जब रावण अधर्म के मार्ग पर चला, मंदोदरी ने उसे समझाने का प्रयास किया। वह जानती थी कि शक्ति के साथ विवेक और धर्म न हो तो विनाश निश्चित होता है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब मंदोदरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कार्य अधर्म है और इससे लंका का सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने रावण से विनती की कि वह सीता को सम्मानपूर्वक श्री राम के पास लौटा दे और उनसे क्षमा मांगे। मंदोदरी ने रावण को ये भी समझाया कि श्री राम केवल अयोध्या के राजकुमार ही नहीं, बल्कि स्वयं नारायण के अवतार हैं। किंतु अहंकार और कामना में अंधे रावण ने मंदोदरी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। लंका युद्ध के दौरान मंदोदरी का जीवन एक एक कर टूटता चला गया। पहले उनका पुत्र अक्षय कुमार युद्ध में मारा गया। उसके बाद लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाद भी लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। फिर अतिकाय का वध हुआ। अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर मंदोदरी का हृदय विदीर्ण हो गया, किंतु उन्होंने फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा। अंततः युद्ध में रावण का भी वध हुआ और लंका का स्वर्णिम वैभव ध्वस्त हो गया। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। रामायण में उनका विलाप अत्यंत करुण और भावुक बताया गया है। उन्होंने रावण के गुणों और दोषों दोनों का स्मरण किया। उन्होंने स्वीकार किया कि रावण महान विद्वान और पराक्रमी था, किंतु उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। मंदोदरी ने ये भी कहा कि यदि रावण ने समय रहते धर्म का मार्ग अपनाया होता और स्त्री का सम्मान किया होता, तो लंका का ये विनाश कभी न होता। रावण की मृत्यु के पश्चात लंका पुनर्तः अस्त व्यस्त हो चुकी थी। राजा, राजकुमार, सेनापति और योद्धा लगभग सभी मारे जा चुके थे। ऐसे समय में श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा नियुक्त किया। विभीषण रावण के छोटे भाई थे और प्रारंभ से ही धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव रावण को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया था, किंतु रावण ने उनकी भी नहीं सुनी। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी और विभीषण का विवाह हुआ। यह विषय अनेक लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न करता है कि एक धर्मपरायण स्त्री ने अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह क्यों किया। इसके पीछे प्रेम नहीं बल्कि राजनीति और सामाजिक व्यवस्था थी। एक मत के अनुसार लंका की शासन व्यवस्था मात्र सत्तात्मक थी, जहां राज सिंहासन पर अधिकार पाने के लिए राजमहिषी से विवाह आवश्यक माना जाता था। रावण की मृत्यु के बाद लंका की स्थिरता और सत्ता की वैधता बनाए रखने के लिए विभीषण का मंदोदरी से विवाह आवश्यक हो गया। यह विवाह किसी व्यक्तिगत आकर्षण या इच्छा का परिणाम नहीं था, बल्कि लंका के भविष्य, उसकी स्थिरता और प्रजा की भलाई के लिए किया गया एक राजनीतिक निर्णय था। मंदोदरी स्वयं भी जानती थी कि लंका को उस समय एक मजबूत और धर्मनिष्ठ शासन की आवश्यकता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को त्याग कर लंका की भलाई के लिए यह निर्णय स्वीकार किया। मंदोदरी और विभीषण के विवाह के पश्चात लंका ने एक नई दिशा प्राप्त की। विभीषण के शासन में लंका ने धर्म, न्याय और शांति का मार्ग अपनाया। मंदोदरी ने एक बार फिर अपने विवेक और त्याग का परिचय दिया। रावण की पत्नी के रूप में वह जितनी महान थी, विभीषण की रानी के रूप में भी उतनी ही मर्यादित और धर्मपरायण रही। इस प्रकार मंदोदरी का जीवन हमें ये सिखाता है कि एक स्त्री केवल पत्नी या रानी ही नहीं होती, बल्कि वह समाज और राष्ट्र की दिशा तय करने वाली शक्ति भी हो सकती है। उनका दूसरा विवाह किसी दुर्बलता का नहीं, बल्कि कर्तव्य, त्याग और दूरदर्शिता का प्रतीक था।
मंदोदरी का चरित्र आज भी हमें धर्म, विवेक और त्याग का संदेश देता है।